Hello students, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the 6th video of our mental math series of class 10th of chapter polynomial. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे from question number 36 to question number 44. So अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं. So let's start with question number 36. Question is, what should be added to the polynomial x square minus 8x plus 6 so that 4 becomes a zero of the polynomial. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस पॉलिनोमियल में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें सो दैट जब हम x की जगह पर 4 रखें और इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें तो हमारा आंसर 0 आए. ओके, सो हमें इस पॉलिनोमियल को 0 बनाना है. तो वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो हमें 0 ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है इस क्वेश्चन में वो क्या है? 4. ओके, सो इस 4 की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. सो हम x की जगह पर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो 4 स्क्वायर इज 16, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6. सो दिस विल बिकम -10. ठीक है, पर हमने देखा कि जब हम 4 की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो 0 आ ही नहीं रहा है. इट मीन्स कि जो 4 है वो तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हुआ है ना. तो अगर हमें 4 को 0 ऑफ पॉलिनोमियल बनाना है तो हम इस पॉलिनोमियल में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें ताकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए. सो हम क्या ऐड कर सकते हैं? +10. सो अगर हम इस पॉलिनोमियल में 10 को ऐड करते हैं सो दिस विल बिकम 0, राइट. सो द आंसर इज 10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x³ - 3x² + 6x - 15 सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x - 3. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और एक फैक्टर गिवन है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब हम इस फैक्टर से एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे और उस 0 ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका आंसर 0 आना चाहिए. बट अगर 0 नहीं आता है तो हम उस पॉलिनोमियल में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे ताकि जो वैल्यू है वो 0 आ जाए. ओके, सो इट सीम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, राइट. तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. कैसे करेंगे? सो जो हमें फैक्टर गिवन है उससे सबसे पहले हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे. सो x - 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. सो हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल तो 3 हो गया. अब हम इस 3 की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. सो 3³ माइनस, तो x की वैल्यू 3 रखने के बाद अब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे. सो 3³ इज 27, दिस इज ऑल्सो 27. 27 और 27 तो कट जाएंगे. क्यों? क्योंकि इनका साइन अलग है और वैल्यू सेम है, राइट. 18 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा. ओके, सो हमने ये देखा कि जब हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 तो आ ही नहीं रहा है. इट मीन्स हमें इस पॉलिनोमियल से कुछ नंबर माइनस करना होगा, है ना. तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में से -3 कर दें तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, है ना. तो हमने कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया? -3. सो -3 इज योर आंसर. Next question is question number 38. If the sum of zeros of 5x² plus p plus q plus rx plus pqr is 0, then what is the value of pq plus qq plus rq? So इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है. और इस पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ 0 की वैल्यू है वो कितनी है? 0 है, ठीक है. हमें फाइंड आउट करना है कि pq plus qq plus rq की वैल्यू क्या होगी. ओके, सो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू क्या है? 5 है ना. ये जो हमारा b है वो क्या है? p plus q plus r है, राइट. और जो हमारा p q r है ये क्या है? c है ना. हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है दैट a³ plus b³ plus c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू. सो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, राइट. और हमें ये भी पता है कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल बनाना होता है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? x² माइनस sum of zeros x प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros. सो अगर हम इस जनरल फॉर्म को इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करें तो हमें ये पता चल रहा है कि दैट सम ऑफ zeros इज नथिंग बट p प्लस q प्लस r, है ना. ये जो p प्लस q प्लस r है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट सम ऑफ zeros, है ना. ये सम ऑफ zeros है और क्वेश्चन में जो सम ऑफ zeros है उसकी वैल्यू क्या गिवन है? 0 गिवन है ना. अगर ये 0 है इट मीन्स कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है ये भी 0 होगा, है ना. क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या है? ये p q और r की ही फॉर्म है. अगर ये 0 होगा, राइट, तो ये जो पूरा नंबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये भी 0 हो जाएगा, है ना. क्योंकि जब हम किसी भी 0 को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है. सो वी कैन से कि जो a³ है प्लस b³
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3abc, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3abc, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है इसकी वैल्यू क्या है, 3abc है। तो a क्या है, p क्यूब है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, जो b है वो क्या है, q क्यूब है, c क्या है, r क्यूब है। सो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 3pqr, ओके। सो 3pqr इज योर आंसर। Next question is question number 39. If one of the zero of the polynomial x square minus 9x plus 7k plus 4 is double of the other, then find the value of k. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और एक कंडीशन गिवन है कि जो हमारा जीरो है ना वो दूसरे जीरो का डबल है। लाइक सपोज करो इफ़ 1 0 इज़ अल्फ़ा, तो जो दूसरा ज़ीरो होगा वो क्या होगा, 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का डबल है, ठीक है, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन ए, हमें पता है सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -9, है ना, तो हम b की जगह रखेंगे -9 और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर a की जगह हम 1 रखेंगे, राइट। सो जो हमारा सम ऑफ ज़ीरो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 9 के इक्वल आ जाएगी, राइट। नाउ वी नो सम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 9, तो यहाँ पर जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है यानी कि जो हमारा अल्फ़ा और बीटा है उसकी वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे। सो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 9, है ना, क्योंकि ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है। सो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो कि कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अब हम इस अल्फ़ा की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, ओके, और वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो जो हमारे x की वैल्यू है यहाँ पर कितनी रखेंगे, हम 3 रखेंगे एंड वी विल सॉल्व दिस। तो जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2, राइट, एंड 2 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. इफ टू zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 आर √3 एंड माइनस √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड ज़ीरो। सो इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, राइट, और हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ भी गिवन है, दैट इज़ √3 एंड माइनस √3। इस क्वेश्चन में हमें गामा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि थर्ड ज़ीरो को फाइंड आउट करना है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। सो वी नो अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, राइट, और बी अपॉन ए हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट करते हैं, तो हम गामा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अल्फ़ा क्या है, √3, बीटा क्या है, माइनस √3, प्लस गामा की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की वैल्यू क्या है, -4। सो यहाँ पर हम रखेंगे b की जगह पर -4 और ये जो नेगेटिव साइन है उसको हम आगे लगाएंगे। a की वैल्यू क्या है, 1, सो a की वैल्यू को हम 1 रखेंगे। सो वी कैन राइट √3 माइनस √3 प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है तो ये तो 4 रहेगा, राइट, ये दोनों कट जाएंगे। सो गामा की वैल्यू क्या आएगी, 4। सो थर्ड ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, 4, एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. Find the zero of polynomial x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign. So इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, जो दो जीरोज़ गिवन है वो दोनों ही सेम हैं, ठीक है, पर उन दोनों का साइन जो है वो अलग है। सपोज करो कि अगर हमारा फर्स्ट ज़ीरो अल्फ़ा है तो जो दूसरा ज़ीरो होगा वो क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। इट मीन्स इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है पर जो इनका साइन है वो क्या है, डिफरेंट है। नाउ सिंस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर एक और ज़ीरो होगा दैट इज़ गामा, राइट, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सो ये 3 ज़ीरोज़ हमें पता चल गए, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एंड गामा, हमें इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सो यहाँ पर हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता तो हम अल्फ़ा ही लिखेंगे, बीटा क्या है, माइनस अल्फ़ा है, राइट, और जो गामा है ये भी हमें नहीं पता, बट यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो b की वैल्यू है वो क्या होगी, -5। सो b की जगह हम रखेंगे -5। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू जो x क्यूब के सामने है, राइट, x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होगा, a की वैल्यू। सो a की वैल्यू इज़ 1, राइट। सो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 5। अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा विल कैंसिल आउट, तो जो गामा है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो और ज़ीरोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यूज़ क्या होंगी। सो अगर हम इस पॉलिनोमियल को जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करें
तो हमें ये पता चलता है कि a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, b की वैल्यू -5, c इज़ -16 और जो d है वो क्या होगा 18। ठीक है, अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू c अपॉन a। इट मीन्स कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, सो अल्फ़ा सेम रहेगा, बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस अल्फ़ा है ना, बीटा इज़ माइनस अल्फ़ा, और गामा की वैल्यू को हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज़ 5। अल्फ़ा को सेम रखेंगे, सो c अपॉन a, राइट। सो दिस विल बिकम अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है -16 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, सो दिस इज़ 1। यहाँ पर -5 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा विल कैंसल आउट क्योंकि ये दोनों सेम है और साइंस अपोजिट है तो ये कट जाएंगे। सो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी √16, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4। अगर अल्फ़ा 4 है तो बीटा क्या होगा, बीटा हमें पता है माइनस अल्फ़ा के बराबर है, और तो जो बीटा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4। सो अल्फ़ा इज़ 4, बीटा इज़ -4 and gamma is 5. This is your answer. Next question is question number 42. If alpha, beta and gamma are the zero of the polynomial x cube plus bx square plus cx plus d, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे। सो कैसे करेंगे, सो अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका अगर हम एलसीएम ले तो ये क्या होगा अल्फ़ा बीटा एंड गामा होगा, राइट, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ अल्फ़ा इज़ हियर तो यहाँ पर बीटा गामा आएगा, राइट, बीटा अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर अल्फ़ा गामा आएगा, राइट, गामा इज़ हियर तो यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा आएगा, राइट। सो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज़ नथिंग बट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, है ना, यहाँ पर भी हमने देखा था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके बराबर होता है c अपॉन a के इक्वल होता है, राइट। सो वी कैन राइट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू c अपॉन a, राइट। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है -d अपॉन a के इक्वल होता है, राइट। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, सो a से a कैंसिल होगा तो बचेगा क्या हमारे पास -c अपॉन d। सो दिस इज योर आंसर। Next question is question number 43. If alpha, beta and gamma are the zero of the polynomial x cube minus px square plus qx minus r, then find the value of 1 upon alpha beta plus 1 upon beta gamma plus 1 upon gamma alpha. So इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, राइट, और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन वी विल सिंप्लीफाई दिस टर्म। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो हम इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अल्फ़ा बीटा और गामा। सिंस अल्फ़ा बीटा यहाँ पर अवेलेबल है, क्या नहीं है गामा, सो वी विल राइट गामा हियर। यहाँ पर बीटा गामा है, राइट, सो क्या नहीं है अल्फ़ा, सो यहाँ पर हम अल्फ़ा लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर गामा अल्फ़ा अवेलेबल है, क्या नहीं है बीटा, तो वी विल राइट बीटा। नाउ ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट सम ऑफ ज़ीरोज़, राइट, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। सो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जो सम ऑफ जीरोज होता है वो किसके इक्वल होता है -b अपॉन a के इक्वल होता है। सो -b अपॉन a, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है -b अपॉन a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो किसके इक्वल होता है -d अपॉन a, राइट। सो a से a कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी b अपॉन में d, राइट। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से इसको कंपेयर करें, सो b की वैल्यू क्या है -p, राइट, और जो d की वैल्यू है वो क्या है -r, राइट। सो b की जगह हम लिख सकते हैं -p और d की जगह हम लिख सकते हैं -r, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सो द आंसर इज p अपॉन r। Next question is question number 44. Find the coordinate of the vertex of the figure obtained by the drawing of graph of 2x square minus 4x plus 5. सो इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है उस पॉलिनोमियल के थ्रू। सो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल से ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, राइट। सो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, और उससे y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे।
तो अगर हम x की वैल्यू को लेट से 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। सो हमने x की वैल्यू को जब इस पॉलिनॉमियल में पुट किया तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। सिमिलरली हम x की वैल्यू को जब 1 रखते हैं इस पॉलिनॉमियल में तो जो y है उसकी वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, राइट। अगर हम इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू की जगह पर 2 रखते हैं तो जो y है उसकी वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। सो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ से मिल जाते हैं, राइट। अब हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। सो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं, राइट। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट इज 0, 5। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो जब x 0 होगा तो y क्या होगा, 5 होगा। सो यहाँ पर हम 5 को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 1, 3। सो जब हमारे x की वैल्यू 1 होगी, राइट, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3। तो x यहाँ पर है 1 और y क्या है, 3। सो आपका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पर लाई करेगा, ओके। थर्ड कोऑर्डिनेट इज 2 and 5। सो जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, 5। सो 2 यहाँ पर है और 5 इज हियर। सो योर लास्ट कोऑर्डिनेट विल लाई हियर। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ओके। सो दीज आर योर कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज योर ग्राफ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारे सॉल्यूशंस समझ आते हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।